मेरी सरकार की क्या खूब तानाशाही है, जख्म देती है मगर रोने की मनाही है। जी हां, आज के तानाशाही दौर में दबे कुचले गरीब गुरबाओं का, खासकर लाचार मुसलमानों का जीना मुहाल हो चला है। खता करें तो सजा, खता न करें तो सजा। बता दें, कल अलीगढ़ तस्वीर महल के पास अलीगढ़ नगर निगम की परिवर्तन टीम ने बरसों से ठेली लगाकर फल बेचने वालों पर थप्पड़ों की बारिश की थी। हजारों के फल कुचल दिए गए, उनके फल व सामान को जबरन गाड़ी में भरकर वहीं फल बेचने वालों को जबरन गाड़ी में परिवर्तन दल के लोगों ने गाड़ी में कानून तोड़कर भरकर ले गए। वायरल वीडियो चीख चीख कर फल वालों का दर्द सोशल मीडिया पर बयान कर रहे हैं, लेकिन उनका कहीं भी और किसी भी जगह कोई असर नहीं है। फल वालों को थाना सिविल लाइन में लाकर पटक दिया गया। नगर आयुक्त के हवाले से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप, फल वालों ने एक परिवर्तन दल के कर्मचारी का सर फोड़ा है, लेकिन नगर आयुक्त की नजरों में परिवर्तन दल के कर्मचारियों के द्वारा एक बुजुर्ग की पिटाई कोई मायने नहीं रखती है। थाना सिविल लाइन में कई विपक्ष पार्टियों के नेताओं ने फल बेचने वालों को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात रहा। वहीं आज समाजवादी पार्टी के नेता अज्जू इसाक, पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह, वहीं हामिद घोषी, मनोज यादव, वहीं कांग्रेस के नेता यूनुस आगा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव करके नगर आए। बात की, मुलाकात की, किस नेता ने क्या कहा, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, कल वाला मामला जो था वो कहीं ना कहीं गरीब की पेट पर लात मारने का मामला था। नगर निगम की फर्जी पुलिस ने वहां जाकर के जिस तरह से बर्बरतापूर्वक गरीब रेडी पटरी वाले दुकानदारों पर हमला किया, बर्बरतापूर्वक हमला किया, उसको लेकर एक बड़ा घेराव था। कई दलों के नेता भी थे हमारे साथ और तमाम लोगों ने मिलकर के हम लोगों ने नगर आयुक्त साहब से वार्ता की है। वार्ता एक अच्छी वार्ता, एक जिसको कह सकते हैं कि सफल वार्ता कही जाएगी और आगे हम देखेंगे क्या होता है, क्योंकि जिसमें हमने स्पष्ट मांग रखी कि जो हमारे रेडी पटरी के दुकानदार हैं उनका सामान वापस किया जाए और जो वहां पर जहां पर वो दुकानें इनकी हैं वहां पर वेडिंग जोन बना करके इनको वहां पर उन्हीं जगह पे, तो उस पर उन्होंने कहा है कि हम उसके लिए सर्वे कराएंगे। जाहिर सी बात है, वेडिंग जोन बनाने में वक्त तो लगेगा ही, तो उसके अलावा इनको जो है फिलहाल इनकी दुकानदारी का नुकसान ना हो तो उसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। एक टीम वहां भेज रहे हैं, वहां पे जहां पर भी उनको सहूलियत लगती है उसी चौराहे के आसपास पे ये पूरी तरह से उन तमाम दुकानदारों की दुकान वहां लगाई जाएगी। ये तमाम हमारी मांगों को उन्होंने माना है और अच्छी वार्ता कह सकता हूं मैं। और अब देखते हैं, क्योंकि अभी हमें रिजल्ट आना बाकी है, एक दिन का और बात। वरना अगर हमारा ऐसा लगता है कि हमारे गरीब दुकानदारों के पक्ष में बात नहीं जाती हुई नजर आती है तो हम धरने पर बैठेंगे, आंदोलन पर बैठेंगे, अनशन पर। देखिए, मैंने कल भी ये बात कही थी कि मैं कार्रवाई कराऊंगा और जेल भेजूंगा हर उस आदमी को जिसने गलत करा है, पहली बात। दूसरी बात कि जो वेंडिंग जोन है हमने मांग रखी है कि आप अगर वो गलत अवैध रूप से लगा रहे हैं तो हमें सरकार की मंशा होनी चाहिए गरीब आदमी की मदद कराना। अगर मदद करवाने की मंशा है तो उन लोगों को वहां पे वेंडिंग जोन बना के दे दो, वहां तो कोई ट्रैफिक जाम भी नहीं होता है सर, ठीक है, काफी चौड़ी सड़क है। तो हमने कहा है वहां पे वेंडिंग जोन बना दीजिए। जिन लोगों पे मुकदमा करा है उन लोगों को मारा पीटा भी गया है, इसलिए अपनी थोड़े सिद्धांतित होते हुए और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आप वो मुकदमा वापस ले लिए, क्योंकि दोनों तरफ से मार पिटाई हुई है। तीसरा हमने कहा है कि वो लोग गरीब हैं, उनका सामान उनको वापस दे दीजिए। जो पकड़े गए हैं उनको छोड़ा जा रहा है, नहीं आप क्या बात चलाओगे? देखिए, जो पकड़े गए हैं उसके अंदर उन लोगों पर कल ही मुकदमा हो गया था, ठीक है ना, तो उसमें उनकी जमानत होगी, लेकिन आगे के लिए उनका केस वापसी के लिए हम जो है वो कहा है कि आपने मुकदमा कोर्ट में वापस दे। सुना आपने, इनके कहने पर एक शेर बनता है, सिसको न हिचकियों से मसीहा के सामने, मेरा तो ये ख्याल है कातिल के घर चलो, क्योंकि जहां ये माथा पच्ची करने आए हैं वहां इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। मामला अगर नगर निगम से जुड़ा हुआ है तो नगर निगम के उच्च अधिकारी नगर आयुक्त आपकी मदद क्यों करेंगे? क्या वास्तव में इन नेताओं के दिल के अंदर फल विक्रेताओं पर हुए अत्याचार का दुख था? नगर आयुक्त क्या इनकी कोई मदद कर सकते थे? नहीं। इनके स्टाफ का मामला था, वो क्यों भला कमजोर विपक्ष की सुनते? जिस तरीके से घेराव हुआ था उसी समय नेताओं को पीसफुली धरना, वहीं भूख हड़ताल पर बैठ जाना चाहिए था। इस धरने की गूंज सरकार तक पहुंचती, लेकिन यहाँ सिर्फ शोर और आपसी बातों का माया जाल रहा। पीड़ितों के हक में क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तो शायद अब जेल भी जाएंगे। हम कितनी बार कह चुके हैं, आज के मजलूमों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। जब भी विपक्ष आपके साथ होगा तब आपकी छोटी परेशानी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि विपक्ष का इंटरफेयर सरकार की नजरों में खटकता है। आपके साथ कोई घटना घटी है तो आप सीधे अधिकारियों
से संपर्क करें। इतना बड़ा मामला न होता अगर विपक्ष मैदान में नहीं कूदता। खबरें चलेंगी विपक्ष की पार्टियों के नेता ठेली वालों के बचाव में उतरे, जबकि सच्चाई यह है गरीब फल वाले पिटे भी और जेल भी जाने के लिए तैयार बैठे हैं। विपक्ष बहुत कमजोर है, इनका हर मुद्दा हर विरोध सरकार की नजरों में कोई हैसियत नहीं रख सकता। अगर विपक्ष की पार्टियों के नेताओं में दम है तो खैर रोड, नौरंगाबाद, छावनी, एटा चुंगी जाकर नगर निगम को ललकारे। यहाँ से अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया जा रहा है, धरना करे और कहे दोहरी चाल क्यों चल रहा है नगर निगम। विपक्ष का विरोध बेअसर नजर आया और लामलाइट रही। पीड़ित हवालात में है, वहाँ से जेल जाने की तैयारी है। पूरी घटना पर क्या कहा है अलीगढ़ निगम के नगर आयुक्त ने, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। सकारात्मक माहौल में एक विचार विमर्श हुआ इस बात को लेकर कि हम अपने नगर निगम को और कैसे बेहतर बना सकें, सुसज्जित बना सकें, स्वस्थ बना सकें और किस तरीके से व्यवस्थित बना सकें। इसी क्रम पे इस बात पे भी चर्चा हुई कि जहां वेंडिंग जोन्स हैं, किस तरीके से हमारे जो वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, उनका हम लोग सहयोग करके उनको वहां पर आवंटन करवाते हुए एक परमानेंट दुकान का वहां आवंटन कर दें, ताकि उनकी रोजी रोटी भी चलती रहे, उनका परिवार भी चलता रहे, पलता रहे। साथ ही साथ हमारा जो शहर है जहाँ पे एनक्रोचमेंट की विकराल समस्या है, कई जगह गंदगी की भी हमको शिकायतें आती हैं, उसका भी हम लोग समाधान कर सकें। और इस बात पर सहमति बनी कि जो वेंडिंग जोन्स हैं वहां पर आवंटन करवाया जाएगा, ताकि वहां पर अपनी वेंडिंग एक्टिविटी को कैरी आउट कर सके। और उसके अलावा अगर कहीं और वेंडिंग जोन्स की आवश्यकता पड़ती है जहां पर डिमांड हो और शहर में जगह हो, तो उस पर भी नगर निगम बिल्कुल विचार करेगा। जिन लोगों को देखिए, इसमें एफआईआर हुई है। एफआईआर अब पुलिस के पास बेसिकली इसकी विधिक कार्रवाई है, पुलिस नियम के हिसाब से इसमें कार्रवाई करेगी। सामान जो जब्त किया गया है उसका एक प्रोसेस है, शासन द्वारा जो निर्धारित एसओपी है उसके तहत उसमें कार्रवाई। तो क्या उन पे भी कोई कार्रवाई होगी जो उसमें मारपीट कर रहे हैं नगर निगम के लोग? देखिए, इसमें एफआईआर हो चुकी है और इसमें जो नगर निगम के ऊपर हमला हुआ है, नगर निगम के कर्मचारियों के साथ जो मारपीट हुई है, बांट मारकर जो हमारे प्रवर्तन दल के बेसिकली 3 लीडर हैं उनका सर फोड़ दिया गया है, उसमें पुलिस में मुकदमा दर्ज हो गया है और इसमें जांच के बाद जो भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई बनती है तो कार्रवाई होगी। नगर निगम के तो अधिकारी उसमें कर रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें देख रहा है अपनी गाड़ी में लेके जा रहे हैं। देखिए, एफआईआर इसमें हो चुकी है, ये एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर में जो जांच होगी, जांच के आधार पर इसमें कार्रवाई होगी। सुना आपने, हमारा पत्रकार सवाल करता है फल वालों की पिटाई भी नगर निगम के प्रवर्तन दल के कर्मचारियों ने की है, क्या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई होगी? नगर आयुक्त सवाल पी जाते हैं, कहते हैं जो कानून करेगा वही होगा। पूरे विपक्ष के नेताओं को अलीगढ़ पुलिस कप्तान से मिलना चाहिए था, वीडियो के आधार पर प्रार्थना पत्र देना चाहिए था। जब तक नगर निगम के बिगड़ेल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती या एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती, तब तक धरना प्रदर्शन करना चाहिए, वो भी पीसफुल तरीके से। लेकिन सवाल तो यह है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? फोटो खींचे, रील बनी, मामला खत्म। अब जमानत के लिए दरबदर भटकेंगे पीड़ितों के परिवार। यही है हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति का हाल। अलीगढ़ से सहयोगी अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।